बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शब बारात के ख़ास मौके पर आपके लिए सूजी के टुकड़े वाले हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसमें मैंने हर चीज़ का बिल्कुल सही नाप तोल बताया है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हलवा बनाएं और बहुत ही टेस्टी बनेगा। और जो लोग गलतियाँ करते हैं वो क्या गलतियाँ करते हैं कि उनसे हलवा सही नहीं बनता, सब बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने 2 कप सूजी को छान के रख लिया है और ग्राम्स में देखें तो ये 400 ग्राम्स है। जिस कप से सूजी मेजर करें उसी कप से चीनी भी लें। ये 1 कप चीनी एक पैन में डाल देंगे और हाफ कप पानी डाल देंगे। इसका शुगर सिरप बनाएंगे। तो जब तक लो फ्लेम पे शुगर सिरप बनता रहेगा हमारी सूजी भी भुन जाएगी। तो पिसी हुई इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून डालेंगे। 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर डालकर मिक्स करके लो फ्लेम पे चाशनी को पकने के लिए रख देंगे। ये लो फ्लेम पे गाढ़ी होती रहेगी और दूसरी तरफ हम सूजी के भुनने की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने हाफ कप घी लिया है। ये सेमी सॉलिड घी है। अगर आपका मेल्टेड घी है तो 3/4 कप लें। 2 कप छनी हुई सूजी डालेंगे और बस लो फ्लेम पे इसे अच्छी सी खुशबू आने तक भूनेंगे। इसका सारा काम भुनाई का होता है, लेकिन फिर भी इसकी भुनाई में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि चने की दाल में लगता है, जो मैंने लास्ट टाइम सिखाया था चने की दाल का हलवा। और सूजी के हलवे में ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती, हाफ कप घी ही इनफ होता है। बहुत अच्छा हलवा बनके तैयार होगा। तो चने की दाल में मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत होती है, लेकिन सूजी के टुकड़े हलवे में ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें भी इलायची का पाउडर मैंने डाल दिया है। ग्रीन कार्डेमम पाउडर हाफ टीस्पून और पहले 1/4 टीस्पून शीरे में भी डाला था। अच्छी लगती है इसकी खुशबू। चले जी 15 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। सूजी में अच्छी सी खुशबू आने लगी है और कलर भी चेंज हो रहा है। तो इसमें 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ खोपरा डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन डाल देंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर मज़ीद इनहेंस हो जाएगा और नहीं डालेंगे तो इसके बगैर भी अच्छा बन जाएगा। बस इसे 2-4 मिनट और भूनेंगे और ये हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। अब मैं दिखाऊँ, ये 1 तार की चाशनी है। लेकिन 2 फिंगर के बीच में इसको रख के प्रेस करेंगे तो 1 तार बनेगा। इतनी ही गाढ़ी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में से मैंने थोड़ी सी किशमिश डाल दी है। अब एक हाथ से चाशनी डालेंगे, एक हाथ से हिलाते रहेंगे। बस इसी तरह से थोड़ी देर तक पकाएंगे हम लो फ्लेम पर, जब तक कि हलवा पैन नहीं छोड़ने लगे और इसमें थोड़ा सा जाल बनना शुरू हो जाएगा। बस इतना ही पकाना है। 3 से 4 मिनट लगते हैं। अब एक ग्रीस ट्रे जो हमने पहले से करके रखी थी उसमें हलवे को डाल देंगे और इवनली स्प्रेड कर देंगे स्पून से। और जो ड्राई फ्रूट हमने रखे थे एंड के लिए वो डालकर इसे प्रेस कर देंगे, स्पून से दबा देंगे ताकि बाहर ना आए। अच्छा, इस स्टेज पे मैं वर्क लगाना भूल गई थी तो मैंने बाद में लगाया था वर्क, इसलिए वो बेचारा हटे जा रहा था, चिपका नहीं था, तो मैंने वर्क लगा दिया। अब इसी स्टेज पे हम निशान लगा देंगे, मार्क्स लगा देंगे कट के, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा बाद में ठंडा होने के बाद तो कट्स नहीं लगेंगे। तो अभी गरम गरम में ही मैंने कट्स लगा दिए और देखिए कितना अच्छा हलवा अभी से निकलना शुरू हो गया है। और अब इसे ठंडा करने के बाद हम इसके पीसेस निकालेंगे। कट्स पहले ही लगा देंगे ताकि हार्ड होने से पहले ही कट्स लग जाएं। तो ये देखिए हलवे को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं और हलवा कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है और इसके पीसेस अब मैं निकालती हूँ। बहुत ईजीली इसके पीसेस निकल जाते हैं क्योंकि मैंने घी, सूजी, चीनी, पानी सबका जो मेजरमेंट बताया है वो एकदम परफेक्ट है। ये हलवा बहुत ही परफेक्ट बनता है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता और ना ही बहुत सॉफ्ट होता। बहुत ज़्यादा हार्ड चाहिए तो शीरे को बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है। हमने बस इतना ही पकाया है कि 1 तार बनने लगे। तो लो फ्लेम पे जब तक शीरा पकता रहा इतनी देर में हमारी सूजी भी भून गई और साथ ही काम हो गया। फटाफट ये बन जाता है हलवा, बस इसकी मेजरमेंट सही होनी चाहिए। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग 1 कप घी बताते हैं, जो किसी तरह भी सही नहीं है। इतना ज़्यादा घी से हलवा आपका बिल्कुल भी नहीं जमेगा। घी ज़्यादा हो जाएगा तो कभी भी इसकी टुकड़ियाँ नहीं कटेंगी और नहीं जमेगा। तो घी का परफेक्ट होना ज़रूरी है। सेमी सॉलिड घी है तो हाफ कप डालें, बिल्कुल मेल्टेड है तो 3/4 कप डालें। 1 कप बहुत ज़्यादा हो जाता है। सब जो बताते हैं बिल्कुल गलत बताते हैं। और चीनी जितनी है उतनी ही हाफ पानी लेंगे। जैसे 1 कप चीनी थी तो मैंने हाफ कप पानी लिया है। अब यहाँ भी लोग गलती करते हैं कि 1 कप चीनी है तो 1 ही कप पानी डाल दिया, तो वो चीज़ भी गलत होती है। तो बस हर चीज़ का मैंने परफेक्ट मेजरमेंट बताया है। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ये हलवा बना सकते हैं। शुरू में जब मैंने ये हलवा बनाना शुरू किया था तो मैंने भी 1 कप घी डाला था, तो उससे मेरा हलवा जमा नहीं था। और एक दफ़ा क्या हुआ था कि चाशनी कम पड़ गई थी। तो अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनाती हूँ, कई सालों से बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।